वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। व्हाट इज फ्रैक्शंस, व्हाट आर फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? When a whole object or a group is divided into equal parts, then each part is called a fraction of that whole part, है ना? So, for example, this is a rectangle. अभी ये क्या है? whole, मतलब पूरा, है ना? ये अब होल पार्ट है। अब इसे हाफ में डिवाइड करना है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया हाफ। अब एक पार्ट जो है ये क्या हुआ? ये फ्रैक्शन हुआ, इस होल जो रेक्टेंगल है उसका। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज फ्रैक्शन होता है किसी भी होल चीज का, मतलब पूरी चीज का एक पार्ट। तो जैसे अभी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये एक पार्ट क्या हुआ? 1/2, और दूसरा पार्ट भी क्या हुआ? 1/2। तो यहाँ 1 जो है, जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये वो है, और जो 2 है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, तो 1/2। अब इसे हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और कितना फ्रैक्शन है ये इस होल का? ईच पार्ट, एक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, सो 1/4। 1/4। अगर हम 2 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, 2 पार्ट्स, एक ये पार्ट हो गया, है ना, और एक ये पार्ट। तो अब इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? हम 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। देन उसके बाद अपॉन करके नीचे, मतलब नीचे कितना? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये? 4। तो ये हो गया 2/4। तो इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा जाता है, या इसे 2/4 बोलेंगे। तो अब हमने फ्रैक्शन क्या होता है ये देख लिया। 1/2 को हम हाफ भी बोलते हैं, और 3/4, 3/4 को 3/4, 1/2 को 1, उसे हम हाफ भी बोलते हैं। उसी तरह 1/4 को हम 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। अब हम लिखते कैसे हैं फ्रैक्शन? जैसे 2/4, 2/4। तो अब ये 2/4 जो है हमने लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 है ये जितने पार्ट के बारे में हम कह रहे हैं, जो जितने पार्ट हमने लिया है ये वो है, और जो नीचे दिया हुआ है अपॉन के बाद वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। लेकिन इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसे बोलते क्या है? सो यहाँ पे जो 2 है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन 4 लिखा है। और 4 जो है उसे क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। सो जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब द अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। It tells
us about the number of parts we are talking about. मतलब जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे ऊपर लिखते हैं. जैसे यहाँ हम 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वो क्या हो गया? न्यूमरेटर. And what is denominator? The lower part of the fraction is called the denominator. It tells us into how many parts the figure is divided or a group is divided into. है ना? मतलब जो भी फिगर या ग्रुप है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर. और उसे हमेशा नीचे लिखेंगे. सो यहाँ 2/4 में 2 is the numerator and 4 is the denominator. अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो 3/6 अगर ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे 3/6. ठीक. अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? जो भी ऊपर लिखा होता है वो होता है न्यूमरेटर. ठीक. जो ऊपर लिखा होता है वो होता है न्यूमरेटर. सो हियर 3 is the numerator, 6 is the denominator. Here 1/5. So 1/5 or 1/5. So here 1 is the numerator, 5 is the denominator. 3/8 or 3/8. Here 3 is the denominator and 8 is the 3 is the numerator and 8 is the denominator. अब ये इतना आपको समझ में आ गया. अब 3/6 को हम 3/6, 3/6 अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो हम इसे बोलते हैं 3-6. नो, 3-6. S लगेगा. 6. ओके. 1/5 1/5. 3/8. तो बस सब में S लगेगा. 1/3 नहीं होगा. 1/3 1/4 लेकिन 1/3. ठीक. इस तरीके से अगर हमें वर्ड्स में लिखना है फ्रैक्शन तो हम ऐसे लिखते हैं. अब 3/6 को हम अगर कहा जाए कि 3/6 दिया है और 3/6 को एज अ फिगर प्रेजेंट करो आप. ठीक. तो आप क्या करेंगे? अभी फॉर एग्जाम्पल हम यही रेक्टेंगल ही लेते हैं. तो 3/6 को हम क्या करेंगे? अगर हमें ड्रॉ करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि अगर फ्रैक्शन दिया है और उसे आपको शो करना है तो हाउ यू विल शो. तो आपने अगर एक रेक्टेंगल के थ्रू शो करना है तो पहले तो आपको एक होल रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा. फिर देखना होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि वो फिगर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में है. 1 2 3 4 5 6. ये इक्वल पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं बट हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चलेगा. अब ये जो डिनोमिनेटर था हमारा 6 इक्वल पार्ट्स वो कंप्लीट हो गया. अब हमें न्यूमरेटर देखना है कि हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम 3 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ हम 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे. ओके. तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब जैसे 1/5 या 1/5 अब इसे शो करना है. फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के थ्रू शो करना है तो इसे डिवाइड कर लीजिए इक्वल पार्ट्स में.
1 2 3 4। अभी इसे मैं 1/6 कर देती हूँ, ठीक है, 1/6 या फिर 3/6 ही रहने देते हैं। जो हमने अभी 3/6 लिया था वही इक्वेशन, हम वही फ्रैक्शन लेते हैं 3/6। तो अभी हमने इसे रेक्टेंगल के थ्रू बताया था, अब हम सर्कल के थ्रू बताते हैं। तो 6 सो हमने 6 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया। अब हमें कितने पार्ट्स चाहिए? 3। तो हम इसी तरीके से 3 पार्ट्स, एक ही पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इस तरीके से हम इन्हें शेड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से फिगर दिया हो और पूछे कि लिखो फ्रैक्शन, तो जितने पार्ट्स शेड है उन पार्ट्स को आप क्या करेंगे? ऊपर एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कितने पार्ट्स शेड है? 3। फिर अपॉन, फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3/6। इस तरीके से हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करते हैं और इसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के थ्रू हम आगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन भी देखेंगे। तो ये वीडियो इतनी ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।